मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली पुरफ़ज़ल नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे चुना ताकि आपके दरमियान मैं अंजील की जो बातों को शेयर कर सकूँ। उसके बाद शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी का, उन्होंने मदऊ किया ताकि आपके सामने आकर ज़िंदा कलाम में खुदा के ज़िंदा कलाम की बातों को पहुँचा सकूँ। आइए हम अपने कलाम का आगाज़ दुआ से करेंगे। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएंगे और दुआ करें। खुदाए सलूस, हम तेरा शुक्र, तेरी सिताइश, तेरी हम्द, तेरी तमजीद करते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं, तू अजीम है, पाक है, मेहरबान है, लश्करों का रब है। ऐ बाप, तेरी शुक्र गुजारी करते आज के इस खूबसूरत दिन के लिए तूने जो हमारी ज़िंदगियों में मुकर्रर किया। शुक्र गुजारी करते हैं प्यारे खुदा, जितने नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं प्यारे खुदा, इन पर भी तेरे फजल को मांगते हैं, तेरी बरकत को चाहते हैं, तेरे कलाम की कुदरत को चाहते हैं, क्योंकि तेरा कलाम जिंदा है और हर एक धोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। ये कलाम ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फलावर साबित हो। ऐ खुदा पाक रू, हमारी मदद फरमा, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं, तो ही सब कुछ में सब कुछ है। तेरा शुक्र, तेरी सिताइश, तेरी तमजीद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते और पूरे ईमान से पा लेते हैं, आमीन। आइए नाजरीन, हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे। अपनी रहनुमाई के लिए अहदे अतीक में से ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर नंबर 145 और उसकी बड़ी मशहूर और मारूफ आयत जो है 18वीं आयत। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। पाकलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है जिस पर आज हम देखेंगे, वो है दुआ के ताल्लुक़ से। दुआ जो है वो रूहानी ज़िंदगी की सांस है। जिस तरह हमें जिस्मानी तौर पर ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ज़रूरत है, इसी तरह रूहानी तौर पर भी ज़िंदा रहने के लिए दुआ की ज़रूरत है। अगर हम दुआ नहीं करते तो हम रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, हमारी ज़िंदगियां बेकार हैं, किसी काम की नहीं है, स्पिरिचुअली तौर पर हम मुर्दा हैं। लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। ज़बूर नंबर 145 की ये आयत है, और इस का जो है मुसन्नफ, जो राइटर है, वो दाऊद है। दाऊद जो है वो खुदावंद की सिताइश दिन में 7 बार करता है, उसकी हम्द करता है, उसकी तमजीद करता है, उसकी प्रस्तिश करता है। और किसी मुफक्कर का कहना है, जहाँ बारिशें नहीं होती वहाँ फसलें तबाह होती हैं, और जहाँ दुआएं नहीं होती वहाँ नस्लें तबाह होती हैं। अजीज़ो, दुआ जो है एक बड़ा ही ज़रूरी और अहम नुक्ता है हमारी ज़िंदगियों में। हम जितना ज़्यादा दुआओं में आगे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा खुदा हमें अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत में, तरक्की में, उसके कामों में आगे बढ़ें, तो फिर अजीज़ों गुजारिश ये है कि आप अपनी दुआया ज़िंदगी को स्ट्रॉन्ग करें, मजबूत करें, अपने कनेक्शन को उसके साथ मजबूत करें। क्योंकि दुआ का मतलब ही यही है कि खुदा से बातें करना, खुदा से गुफ्तगू करना। दुआ एक चाबी की मानिद है जो आपके हाथ में है, और ये वो चाबी है जो आसमान के दरीचों को खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है। इसकी मिसाल हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में है, याकूब के ख़त में। वहाँ पे लिखा है उसके लास्ट चैप्टर में, एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने दुआ की और मींह ना बरसा। फिर उसने दुआ की तो मींह बरसना शुरू हो गया। 3.5 बरस तक आसमान बंद रहा उसकी दुआ के असर से। उसने कहा कि बारिश ना हो, और फिर उसने दुआ की तो बारिश होना शुरू हो गई। यानी दुआ एक ऐसी चाबी की मानिद है जो आसमान को खोल भी सकती है और बंद भी कर सकती है, और ये चाबी आपके और मेरे हाथ में है। खुदा चाहता है कि उसके लोग दुआओं में आगे बढ़ें,
اس کی حضوری میں آگے بڑھیں۔ دعا نظر تو نہیں آتی لیکن عزیزو یہ دکھاتی بہت کچھ ہے۔ دعا کا رنگ نہیں ہے لیکن دعاؤں کے وسیلہ سے زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ جس زندگی میں دعا جاتی ہے اس زندگی میں یسوع آ جاتا ہے۔ کسی مفکر کا کہنا ہے اگر دعا نہیں تو خدا نہیں۔ اگر ہماری زندگی میں دعائیا زندگی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں خدا کام نہیں کر رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے کاموں میں بڑھیں تو آپ نے اپنی زندگیوں کو دعائیا زندگی بڑھانی۔ کتنی بابرکت بات ہے کہ خداوند آپ کے قریب آ جاتا ہے اور وہ راستہ اور وہ ذریعہ دعا ہے۔ خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسری جو بات اس میں لکھی ہے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں، سچائی کے ساتھ اس کی حضوری میں دعائیں کریں۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی باتیں آج بے شمار دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ میری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، میں تو اتنے برس سے، اتنے سالوں سے، اتنے مہینوں سے دعائیں کر رہا ہوں، میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ ہم دیکھیں گے کہ دعا کی آخر کنڈیشنز کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں۔ پہلی جو اس کی شرط ہے جو دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دعا جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ خدا کی مرضی کے مطابق جب ہم دعائیں کریں گے تو تب ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی۔ کلام مقدس میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعائیں کریں گے تو عزیزو خدا ہماری دعا کو سن لے گا۔ اور اکثر ہم دعائے ربانی میں بھی کہتے ہیں اے خدا تیری مرضی پوری ہو، ہماری مرضی نہیں۔ جب ہم اس کی مرضی کے تحت، اس کی مرضی کے مطابق دعائیں کریں گے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم دوسروں کو معاف کریں تب ہماری دعائیں سنی جائیں گی۔ اکثر دعاؤں کے رکنے کا یہی سبب ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، دل میں ایک دوسرے کے لیے رنجش ہے، حسد ہے، دل میں بہت سے لڑائی جھگڑے ہیں، لیکن وہ دعا کرتے ہیں، اسی وجہ سے دوسروں کو معاف نہیں کرتے، اسی وجہ سے دعا جو ہے وہ نہیں سنی جا رہی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہم نے معاف کرتے ہوئے دعا کرنی ہے۔ حوالہ اس کے لیے دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں آیت۔ وہاں پہ یسوع المسیح فرماتے ہیں جب کبھی تم کھڑے ہو کر دعا کرنے لگو اور اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو۔ اگر آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے میرا تو اس سے جھگڑا ہے، میری تو اس سے لڑائی ہے، تو فوراً اسے معاف کریں، تو پھر آپ کی دعائیں جو ہیں وہ آسمان پر پہنچیں گی، عالم بالا تک پہنچیں گی۔ جب آپ دوسروں کو معاف کریں گے، نا معافی کی اسپرٹس کی وجہ سے بھی دعائیں رک جاتی ہیں، بلاک ہو جاتی ہیں، آسمان تک نہیں پہنچتی۔ عزیزو ہم نے دوسروں کو معاف بھی کرنا ہے۔ دوسری یہ دعا کی شرط ہے، خدا چاہتا ہے، یسوع چاہتا ہے، روح القدس چاہتا ہے کہ آپ دوسروں کو معاف کریں۔ جب آپ معاف کریں گے تو آپ کی دعائیں جو ہیں وہ آسمان تک پہنچیں گی۔ اور تیسری کنڈیشن جو ہے دعا کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ فیتھ ہو، ایمان ہو، جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں ہمیں ملے گا۔ مرکز کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 24ویں آیت میں ہے جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو وہ تم کو مل گیا اور مل جاتا ہے۔ عزیزو جو کچھ ہم آج دعاؤں کے بیج بوئیں گے ہمارا یہ فیتھ ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ملے گا، ہمیں خدا اس کا جواب دے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے۔ عزیزو وہ دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے، اس کی آنکھیں ساری زمین پر سیر کرتی ہیں۔ وہ قادر مطلق خدا ہے، وہ اپنے بچوں پر نگاہیں لگاتا ہے کہ کون میرا بیٹا میری بیٹی دعا کر رہا ہے صاف نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تب میں اس کی دعا کا جواب دوں گا۔
अजीज़ों, जब आप दुआ करते हैं, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में इब्रानियों का मुसन्निफ़ लिखता है कि उसके पास आने वाले को ये ईमान रखना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। जो उसकी तलब रखते हैं, जो उसकी प्यास रखते हैं, वो उनको जवाब देता है, वो उनकी दुआओं को सुनता है। जब आप ईमान के साथ दुआएं करेंगे, उसके तो बेशुमार कलाम मुक़द्दस में वादे हैं, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। वो तो चाहता है मेरे लोग मांगे, मुझसे मांगे। उसने फरमाया ज़बूर 2 में, मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और ज़मीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे बख्शूंगा। और फिर यिर्मयाह 33वें बाब की दूसरी आयत में खुदा फरमाता है, मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। वो तो चाहता है हम उससे पुकारें, उससे मांगे, वो अपने भेद, आसमानी भेद हम पर आश्कारा करना चाहता है। लेकिन कंडीशंस उसकी यही हैं कि पहली जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए, और दूसरी जो है कंडीशन यही है कि हम दूसरों को माफ़ करें, और तीसरी जब दुआ करें तो ईमान रखें कि हमारी दुआओं का जवाब मिलेगा, हमारी दुआएं सुनी जा रही हैं, क्योंकि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन रखो तुम्हें मिल गया और मिल जाता है। और चौथी जो कंडीशन है वो ये है कि हमने उसके हुक्मों पर अमल करना है। जब हम दुआएं कर रहे हैं तो सिर्फ दुआएं नहीं करते रहना, उसके हुक्मों के मुताबिक अमल भी करना है, उसके आइन के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक, उसके फरमान के मुताबिक जब हम अमल भी करेंगे तो तब भी हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। आइए इसके लिए हवाला देखेंगे, पहला यूहन्ना का खत उसका 3रा बाब और उसकी 22वीं आयत। लिखा है, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। अजीज़ों, जो कुछ वो पसंद करता है जब उसे बजा लाएंगे तो वो हमारी सुनेगा, वो हमें जवाब देगा, वो देता है। उसके ख़जानों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे मांगने में कमी है। अजीज़ों, हमने उससे मांगना है क्योंकि वो देने की कुदरत रखता है। उसके हुक्मों के मुताबिक अमल करते हुए, आइन के मुताबिक, फरमुदात के मुताबिक अमल करते हुए उससे मांगना है। और 5वीं जो कंडीशन है, शर्त यह है कि जब हम दुआ करें तो ज़रूरी है कि हम उसमें कायम रहें, उसमें मजबूत रहें, उससे लिपटे रहें और कभी भी उससे जुदा ना हों। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अजीज़ों, किसी का ऐसा वादा नहीं है, ये वादा मेरे और आपके यीशु अल मसीहा का ही है। उसने फरमाया, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहें। इससे ऊपर वाला पॉइंट जो देखा, उसके हुक्मों के मुताबिक अमल करते हुए अगर हम उसमें कायम रहें, उसमें मजबूत रहें, उसमें चलते रहें, तो उसने फरमाया जो चाहो मांगो ये तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब हम उसमें कायम रहेंगे, उसमें लिपटे रहेंगे, तो अजीज़ों, हमारी जो दुआएं भी हैं वो सुनी जाएंगी, आसमान तक पहुँचेंगी। क्यों नहीं पहुँच रही? क्योंकि हम उसमें कायम नहीं रहते। 5 मिनट 10 मिनट दुआ की, फिर से भूल गए। क्यों नहीं दुआएं सुनी जाती? क्योंकि हम ईमान के साथ नहीं मांगते। क्यों नहीं आज दुआएं सुनी जा रही लोगों की? क्योंकि वो ईमान नहीं रखते और दूसरों को माफ़ नहीं करते। दुआ ना सुने जाने का सबब ये भी है कि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उससे मांगते नहीं हैं। अजीज़ों, हमने उससे मांगना है जो देता है। और एक मुफक्कर का कहना है कि खुदा कभी भी ऐसी दुआओं को रायगा नहीं जाने देता जिनमें रोना, कराहना, आहें भरना और आंसू शामिल हों। आइए आंसुओं के साथ उसकी हजूरी में बीज बोएं, आंसुओं के साथ दुआएं करें और खुदा जो है वो जवाब देगा, खुदा जो है वो सुनता है। और छठी जो कंडीशन है वो ये है कि हमने रूह कुद्स में दुआएं करनी है। यहूदा उसका 20 और 21 आयत में है, एक उसका बाब है,
वहाँ पे लिखा है कि रूहुल कुद्स में दुआ करके अपने आप को उसमें कायम रखो। हमने जब दुआएं करनी है उसके हुक्मों पर कायम रहना है, उसके कलाम में कायम रहना है, रूहुल कुद्स में भी कायम रहते हुए हमने दुआएं करनी है। हमने उसकी हजूरी में आगे बढ़ना है, उसके कामों में आगे बढ़ना है, क्योंकि रूहुल कुद्स ही है जो आहें भर भर के हमारी शफात करता है। जिस तरह में दुआएं करना चाहिए हम नहीं जानते। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है रोमियो की कलीसिया में, वो कहता है कि जिस तरह में दुआएं करना चाहिए हम नहीं जानते, लेकिन रूहुल कुद्स खुद हमारी रूह के साथ मिलकर आहें भर भर कर खुदा से दुआ करता है। हमने रूहुल कुद्स में कायम रहते हुए भी दुआएं करनी है, उसके कामों में आगे बढ़ना है, उसके हुक्मों में आगे बढ़ना है। अजीज़ों, जब आप दुआ करेंगे तो आपका खुदा आपकी नज़दीकी में आ जाएगा। आप जब उसे पुकारें वो आपकी सुन लेगा और जवाब देगा, क्योंकि वो सुनता है और जवाब देता है। और सातवीं जो शर्त है वो ये है कि आखिर वो कौन सी बात है, वो है कि यीशु के नाम में दुआ करनी चाहिए। जब हम यीशु के नाम में दुआएं करेंगे तब भी हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, क्योंकि हमें वो नाम बख्शा गया है जो सब नामों से आला नाम है, और वो नाम यीशु नाम है। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज भी अंधे देखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज भी लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आज भी बीमार शिफा पाते हैं, क्योंकि वो नाम सब नामों से आला नाम है। उसके नाम में कुदरत है, शिफा है, बहाली है, बरकत है, कामरानी है, सरफराजी है। जब हम उसके नाम से दुआएं करेंगे तो हमारी दुआएं सुनी जाएंगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी। यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 24वीं आयत में यीशु अल मसीह फरमाते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। अजीज़ों, जब हम उसके नाम से यानी यीशु के नाम से दुआएं करेंगे तो हमें मिलेगा। जब भी हम दुआएं करें तो हमने यीशु के नाम से मांगना है, यीशु के नाम से दुआएं करनी, क्योंकि यीशु मसीह नाम एक ऐसा नाम है जो एक आसमानी नाम है, नबूवती नाम है, इल्हामी नाम है, मुकाशफाती नाम है, और इस नाम जैसा कोई नाम नहीं है। इस नाम से इब्लीस की कुव्वतें थर थर कांपती हैं, भागती हैं, दूर होती हैं, क्योंकि कुदरत और अख्तियार, आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार यीशु मसीह के पास है। हमने उसके नाम से दुआएं करनी है, उसके नाम से दुआ करनी है तो वो जवाब देगा, उसके हुक्मों के मुताबिक और उसके कलाम के मुताबिक। और एक जो बात है वो ये भी है कि क्यों हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, उसका नुक्ता ये भी है कि हम शक में पड़ जाते हैं कि आज मैं दुआ कर रहा हूँ, पता नहीं खुदा सुनेगा भी कि नहीं, पता नहीं इसका जवाब मिलेगा भी कि नहीं। अजीज़ों, आपने कभी शक्की नहीं बनना, कभी शक नहीं करना, बल्कि ईमान में कायम रहना है। याकूब का खत उसका 1 बाब और उसकी 6 और 7वीं आयत में लिखा है, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की उस लहर की मानिद है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा शख्स दो दिला है, ये ना समझे कि मुझे खुदा से कुछ मिलेगा। जब शक आएगा तो फिर खुदा की तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेतकादी, शक, डाउट आपकी दुआओं के रुकने का सबब है। जो कुछ आप दुआओं में मांगते हैं आप यकीन करें, आप ईमान रखें, आप उस पर पुख्ता रहें कि जो कुछ हम बीज बो रहे हैं इसका जवाब खुदा ज़रूर देगा। मैंने पहले भी बताया कि दुआओं का रंग नहीं है, लेकिन दुआएं रंग लेकर आती हैं। दुआओं के वसीला से कौमों ने बरकत पाई है, कौमों की हालत तब्दील हो गई है, खानदानों की हालत तब्दील हो गई है, ज़िंदगियों की हालत तब्दील हो गई है, हालत तब्दील हुई है। अजीज़ों, हमने दुआ में बढ़ना है, उसके हुक्मों के मुताबिक दिल को साफ रखते हुए दुआएं करनी हैं। अगर दिल में गुनाह हो, बदी हो, तब भी हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, तब भी जो है हम उसकी कुर्बत से
दूर हो जाते हैं, तब भी खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, क्योंकि वो पाक खुदा है, पाकीज़गी का मंबा है, और वो चाहता है उसके लोग भी पाकीज़गी में दुआएं करें, पाकीज़गी में आगे बढ़ें, उसके हुक्मों के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक, उसके आइन के मुताबिक, उसके फरमुदात के मुताबिक दुआ मांगना है। खुदावंद का बंदा दाऊद नबी कहते हैं, ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अगर दिल में बदी है, गुनाह है, तब भी दुआओं के रुकने का सबब है। अजीज़ों, पाक दिल के साथ, सच्चाई के साथ, ईमान के साथ, उसके हुक्मों पर अमल करते हुए, उसमें कायम रहते हुए, उससे लिपटते हुए, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हमने दुआएं करनी है, हमने उसमें आगे बढ़ना है। और फिर एक और जो वजह है वो ये है, क्यों हमारी दुआएं सुनी नहीं जा रही, इसकी वजह भी ये है कि हम गलत नीयत से दुआ मांगते हैं। हमारी नीयत जो है वो गलत होती है। याकूब उसका 4 बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, तुम दुआ में मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। अजीज़ों, जब हमने मांगना है तो फिर हमने बुरी नीयत के साथ नहीं, बल्कि अच्छी नीयत रखते हुए खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मांगना है। मांगते और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आज लोग अपनी ऐशो इशरत के लिए मांगते हैं, आरामदेह ज़िंदगी के लिए मांगते हैं, इसी वजह से नहीं मिलता क्योंकि नीयत बुरी होती है। जब आपकी नीयत अच्छी होगी, नेक होगी, साफ़ होगी, पाक होगी, तब भी आपकी दुआएं जो हैं वो सुनी जाएंगी। खुदा चाहता है कि आप अच्छी नीयत के साथ, पाक दिल के साथ, ईमान के साथ, उसमें कायम रहते हुए दुआएं करें, उसके कलाम के मुताबिक। और फिर अगली जो बात है, शुक्रगुजारी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ जो दुआएं की जाती हैं वो भी ज़रूर कबूल होती हैं। फिलिपियों 4 बाब 6 आयत में लिखा है, और किसी बात की फ़िक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। शुक्रगुजारी के साथ अजीज़ों, हमारी दुआएं जो हैं वो खुदा के सामने पेश की जाएं। जब हम दुआओं में शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर हमने परेशान नहीं होना, खुदा के सामने पेश की जाए, क्योंकि खुदा खुद फरमाता है फिर तुमने फ़िक्र नहीं करनी। यीशु मसीहा कहते हैं, अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। वो हमारी फ़िक्र करता है, वो जानता है हमारी ज़रूरत क्या है, वो जानता है हमें क्या चाहिए, वो जानता है कि क्या क्या चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए सूटेबल हैं। वो हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं, और बाप को पता होता है कि मेरे बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें दरकार हैं। अजीज़ों, हमने शुक्रगुजारी के साथ दुआएं करनी है, शुक्रगुजारी में आगे बढ़ते हुए दुआएं करनी है, उसकी हजूरी में, उसके कामों में, उसके जलाल में और यीशु मसीह के नाम में दुआएं करनी है। जब हम इस तरह की दुआएं करेंगे तो मेरा ईमान है कि हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होंगी, क्योंकि ये वो नकात हैं जो बाइबल ने हमें बताए हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आज लोगों की दुआएं कबूल नहीं हो रही। अगर इन पॉइंट्स पर आज हम गौर करेंगे तो हमारी दुआएं सुनी जाएंगी। खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक दुआएं करें, दूसरों को माफ़ करते हुए दुआएं करें, उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हुए दुआएं करें, उसमें कायम रहते हुए दुआएं करें, उसकी मर्ज़ी को पूरा करते हुए दुआएं करें, और फिर ईमान के साथ दुआएं करें, और अपनी दुआओं में कभी शक ना आने दें, और फिर साफ दिल के साथ दुआएं करें, नेक नियत के साथ दुआएं करें। जब ये चीज़ें हमारी दुआओं में होंगी तो हमारी दुआएं सुनी जाएंगी,
और सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी के साथ दुआएं करें। और फिर जब हम करते हैं तो आखिरी बात जो है कि यीशु मसीह के नाम में दुआएं करनी है, क्योंकि जो दुआएं हम यीशु के नाम से मांगते हैं वो ज़रूर पूरी होती हैं, वो ज़रूर कबूल होती हैं, और खुदा ऐसी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। अजीज़ों, अगर आपकी भी दुआएं नहीं सुनी जा रही तो इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप दुआएं करना शुरू करें, तो मेरा ईमान है कि आपकी दुआएं ज़रूर सुनी जाएंगी। अगर आपने के दिल में किसी के लिए रंजिश है तो उसको माफ़ करें, क्योंकि ना माफ़ी की स्पिरिट भी जो है वो दुआओं के रुकने का एक सबब है। हमने उसमें बढ़ना है और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक दुआएं करनी है, और फिर रूहुल कुद्स में रहते हुए दुआएं करनी है। तो इस तरह की दुआओं का खुदा जो है ज़रूर जवाब देता है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, हम दुआ करेंगे। खुदा सलूस, हम तेरा शुक्र, तेरी सिताइश, तेरी हम्द, तेरी तमजीद करते हैं। तू अजीम है, पाक है, पवित्र है, जलाली है। प्यारे खुदावंद, आज के इस कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी प्यारे खुदावंद ज़िंदगियों ने सुना है, प्यारे खुदावंद मिन्नत करते हैं ये अपनी दुआया ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं, तेरे कामों में आगे बढ़ते जाएं, और प्यारे खुदावंद हर तरह की दुआओं की जो रुकावटें हैं यीशु के नाम से जाएं। प्यारे खुदावंद ये ज़िंदगियां तेरी मर्ज़ी के मुताबिक दुआएं करें, तेरे हुक्मों पर अमल करते हुए दुआएं करें, तुझ में कायम रहते हुए दुआएं करें। और फिर मिन्नत करते हैं ऐ खुदा ये दूसरों को माफ़ करते हुए दुआएं करें। और प्यारे खुदा दुआ करते हैं, प्यारे खुदा दुआ करते हैं तुझ में बढ़ते चले जाएं, तेरे कामों में, तेरे जलाल में, तेरे इरफान में, तेरी कुदरत में आगे बढ़ें। और खुदा पाक रू मिन्नत करते हैं ये तेरी मर्ज़ी के मुताबिक दुआएं करें। अपने करम की निगाह फरमा, और कभी इब्लीस इनकी दुआओं में शक ना लाने पाए, बल्कि इस बात पर कायम रहे कि जो कुछ हम दुआ में मांगते हैं हमें मिल जाता है। ऐ खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद, फजल टीवी के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं, इनकी सारी मैनेजमेंट के लिए, प्यारे खुदावंद तमाम टीम के लिए, सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। एक एक पर तेरे करम की निगाह को मांगते हैं। सबको छू, नाम बेनाम बरकत दे, और जितनी जिंदगियां देख रही हैं हर एक को छू, ये तुझ में मसरूर रहें, तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे कामों में बढ़ते जाएं, और तू इनके दिल की मुरादों को पूरा कर। यीशु के नाम से मांगते और पूरे ईमान से पा लेते हैं। आमीन, आमीन।